सफल होना है तो आलस को त्यागना पड़ेगा। जैसा कहा जा रहा है वैसा करना पड़ेगा। औरों से अलग हट के कुछ करना है, तो अलग हट के करना है तो ऑनलाइन उसका वही एक तरीका है जो अलग हट के किया जा सकता है। ऑनलाइन ही एक तरीका है जिससे तुम लोग अलग हट के कुछ कर सकते हो। तो पहले वाली पढ़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं। इतना जल्दी उस तरीका को अपना लोगे, सफलता की तरफ कदम बढ़ा दोगे। जितना लेट करोगे उतने सफलता की तरफ पीछे घसकते जाओ। माँ बाप तुमको इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि तुम असफल हो जाओ, पढ़ लिख के भी असफल हो जाओ, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पढ़ लिख करके सफल हो जाओ। किताब के बल पर काम करो, ये नहीं कि इधर पैसा बर्बाद करे, समय बर्बाद करे और आगे चल के शरीर से मेहनत करना पड़े। तो अगर नई तकनीक से नहीं पढ़ोगे तो शरीर से ही मेहनत करना पड़ेगा कि समय नई तकनीक से सारी चीजें होंगी। और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि शरीर से मेहनत ही नहीं होगा, सब टेक्नोलॉजी से और सिस्टम पर। अमेरिका में ऐसा ही है, सुन रहा है? अमेरिका में कैसा है, जो तकनीक का उपयोग करना सीख गए हैं, पढ़ना सीख गए हैं, उससे काम करना सीख गए हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। और जो वो नहीं सीखे हैं, पता है, वो भीख मांगते हैं, क्योंकि देश से काम करने की अमेरिका में जरूरत नहीं है। देश से काम करने वालों, तो भारत अभी उतना विकसित नहीं है जिसके चलते यहाँ पर शरीर से मेहनत करने वालों को कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। लेकिन अमेरिका में देश से मेहनत करने वालों का भी गुजारा नहीं है। और ये अपने देश में भी ऐसा ही 10-15 साल में ऐसा आ जाएगा कि देश से मेहनत करने वालों का भी गुजारा नहीं है। अब तुम लोग देखो, रोटी बनाने बनता है जो पहले देश से मेहनत होता था, बहुत सारे मजदूर लगते थे कि नहीं लगते थे? अब एक 2-4 आदमी मिल के और मशीन ला के और पूरा रोड बना दे रहा है, वो भी जल्दी बना दे रहा है। किससे बना दे रहा है? तकनीक से। ठीक है, तो हम पढ़ाई में टेक्निक का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा। तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा फेल हो जाओगे तुम, ऐसे समझो कि फेल हो जाओ। फेल होना है, बोलो, पढ़ लिख के फेल होना है क्या? लेकिन रोज फेल हो रहा है। रोज ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करके रोज फेल हो रहा है। उस दिन बोले थे कि क जैसे पढ़ा जाता है ना किताब पढ़ने के लिए, तो आज का युग उससे एडवांस हो गया है। खाली किताब पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, खाली किताब पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। उसी का क हम पढ़ा रहे हैं, सफलता का एक कोर्स बना रहे हैं। हिंदी का कोर्स है ना, बोलो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी का कोर्स पढ़ता है ना तुम लोग? लेकिन क्या तुमको सफलता का कोर्स पढ़ाया जाता है? किसी को पढ़ाया जाता है? किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है सफलता का कोर्स। इसीलिए ज्यादा बच्चे असफल हो जाते हैं। यही रीजन है ज्यादा बच्चों को असफल हो जाने का, क्योंकि उनको सफलता का कोर्स, सफलता कैसे पानी है उसको बताया ही नहीं जाता। ठीक है, जिसको सफलता कैसे पानी है बताया ही न जाए, सही रास्ता ही नहीं दिखाया जाए, सही रास्ता चलना उस पर नहीं सिखाया जाए, तो इधर उधर भागेगा कि नहीं भागेगा? बोलो, भागेगा? भागेगा ना? तो वही तुम लोग इधर उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बैल के जैसे, बैल को खेत में ले आया था ना, तो कुछ परुआ टाइप का बैल होता है, उसको परुआ बोलते हैं। परुआ, बड़ा परुआ है, भोजपुरी में परुआ बोल। खेत में ले जाया जाता है तो उसको खेत जोतना नहीं दिखाई देता है, उसको अगल बगल का खेत दिखाई देता है जिसमें हरियाली दिख। कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है, कभी बैठ जाता है। सुन रहा है? और किसान है, किसान जो बैल को ले गया रहता है, वो तो कहता है भाई आज तो खेत जोत के ही छोड़ेंगे, चाहे कितना ही बैल ना खड़ा करो। तो वो क्या करता है, पूरा डंडा से पीटता है, पीट के, और खेत तो जोतवा ही लेता है, क्योंकि खाना दे रहा तो खेत तो जोतवा ही लेगा। ठीक है, परुआ बैल के जैसा मत सोचो, डांट सुनो, मार खाओ, सजा पाओ, उसके बाद करना तो वही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, पहले ही बता दिए। ठीक है, तो वो कोर्स है, उस कोर्स में सफलता का एक, समझो कि वो कोर्स बना रहे हैं हम, सुबह शाम जॉब करके, मेहनत करके, ऑनलाइन आ करके सफलता का एक कोर्स बना रहे हैं। उस कोर्स को पढ़ाना चाह रहे हैं तुम लोग, और वो कोर्स करेगा तो सफल होगा। कोर्स को जो नहीं करेगा असफल हो जाए। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में सुन लो और जल्द से जल्द उस कोर्स को समझो, ज्वाइन करो। ठीक है, कल मैंने शाम को बताया था, कल हम शाम को बताए थे उस कोर्स के बारे में।
कैसे हम लोग उस कोर्स को तैयार करके एक पाइपलाइन बनाएंगे। पाइपलाइन समझ में आता है? बोलो, पाइपलाइन समझ में आता है? किसको पाइपलाइन कहते हैं? अभी जाके शहर में देखना, पहले पाइपलाइन बनने का कितना फायदा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में 20-20, 30-30 मंजिला बिल्डिंग में या शहरों में पहले सिलेंडर जो गैस आता है हम लोग यहाँ, वो पहले चढ़ाया जाता था। सिलेंडर गैस को लाता था सिलेंडर वाला, ऊपर लेके जाता था, या जिनको चाहिए वो लेके जाते थे 20 मंजिला पर, 30 मंजिला पर, जिसमें बहुत ज्यादा मजदूर लगता था, ठीक है, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगता था। अब क्या कर दिया है, प्रत्येक जो बिल्डिंग बन रहा है ना, उसमें जैसे इलेक्ट्रिक का पाइप लगा हुआ है वायर के लिए, वैसे ही गैस का पाइप लगा दिया जा रहा है। प्रत्येक घर में किचन रूम में उसको लगा दिया जा रहा है। कल एक फोटो देखा मैंने फोटो देखा, पता है कैसा फोटो देखा? एक और ऐसा एरिया है जहाँ पर न गाड़ी जाने की सुविधा है, पहाड़ पर बस्तियां बसी हुई है, पहाड़ पर पगडंडी बना हुआ है, जगह जगह लोग घर बना के रह रहे हैं, जगह जगह लोग छोटा छोटा घर बना के रह रहे हैं। उसी घर की एक पढ़ने वाली लड़की, उसके घर में नेट नहीं पहुंचता है, नेटवर्क नहीं जाता है, तो और ऊपर पहाड़ के ऊपर जहाँ पर नेटवर्क रहता है, वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी डाल करके उसमें बैठ के ऑनलाइन क्लास करती है। कल उसका फोटो देखे हम, तो उस झोपड़ी में रहने वाली लड़की को पता है, कि नई टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। उतनी कठिन परिस्थिति में रह करके उसको समाज से भेंट नहीं है, उसको उतना शहर में उतना नहीं गई है, लेकिन उसको पता है, हो गया है कि इसी से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो मड़ई बना के अलग से और ऑनलाइन क्लास करती है फिजिक्स वाला।